नमस्कार दोस्तों। सुबह अगर आपने वीडियो देखा होगा कि जो हमारा बाउंड्री है भारत की वो एक्सपैंड करनी शुरू हो गई है। 3500 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा बॉर्डर एक्सपैंड कर चुका है। लेकिन ये वो है जो महादेव की तरफ से कृपा हुई है कि हमारा ये बॉर्डर एक्सपैंड हुआ है। लेकिन इसके लिए अभी हमारा ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, वहाँ पर वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने हमारा ज़मीन लिया हुआ है। वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वो बेशक चाइना हो। अब अगर वो ज़मीन हमें वापस चाहिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए सबसे बड़ा है हमें अपने डिफेंस को तेज करना है और अपना फाइटर जेट उसको हमें बनाना पड़ेगा, या लेना पड़ेगा। आज ये सारा कुछ मैं एक्सपोज करूंगा। कौन सा प्लेन लेने वाले हैं, क्या हो रहा है और इसके अंदर कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं जो हमारा मजाक उड़ाते थे। मैं पहले आपका ध्यान लेके आता हूं कि ये 2018 के जो आर्टिकल्स हैं जहां पर बोला गया कि भाई जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है ये तो कहीं पहुंच नहीं रहा। अब ये एमका के ऊपर मजाक उड़ाने का इन्होंने हरकतें करी। उसके बाद फिर न्यूज़ आई कि भाई भारत ने F-35 भी रिजेक्ट कर दिया, सुखोई 57 भी हमने रिजेक्ट कर दिया है, हम किसी के साथ जाने वाले नहीं हैं। ये वो है जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया हमारे खिलाफ। आज अब एक्सपोज करेंगे F-35, सुखोई 57, हमारा एमका का जो मिस्ट्री है वो, और क्या हम राफेल जो 112 या 15 हमने लेने की बात बोली है वो दोबारा से आएगा। ये सारे मुद्दे मैं आपके सामने रखने वाला हूं सिस्टमैटिकली, ताकि आपको समझ आए कि आज जो फाइटर प्लेन की हम बात कर रहे हैं वो किसका आएगा, जो इंजन है वो किसका लेंगे, और भारत कैसे पूरी गेम को चेंज कर रहा है। गर्व से बता रहा हूं, ये वीडियो भी आपको मजा आएगा। भारत माता की जय। अब दोबारा से लिखने का टाइम आ गया है। दोस्तों, पहली बात ये है, आपने सुना होगा भारत अपना फाइटर जेट बना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं भारत अपना फाइटर जेट नहीं बना रहा, बिकॉज हम सिर्फ फाइटर जेट नहीं बना रहे, हम एयरफेयर की जो है ना, जो एरियल वॉरफेयर होता है उसके रूल्स को चेंज कर रहे हैं और अपने साइज को और अपनी बाइंग कैपेसिटी को हम यूज कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, एंटायर 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो रेस है, वो सुखोई 57 हो, F-35 हो, वो अब चेंज हो गई है, टर्न हो गई है इन अ वर्ल्ड ऑफ वॉर ऑफ डिसेप्शंस, सैबोटाज। अब ड्रोन्स के थ्रू वॉर किया जाता है, प्लेन्स के थ्रू नहीं किया जाता। और जो डील्स हैं वो रूम के बीच में बैठकर नहीं होती, बिहाइंड द डोर होती है। F-35 अमेरिका ने हमें बेचने की कोशिश करी, लेकिन आपको मालूम है कि F-35 कितने दिनों से, कितने हफ्तों से यहां पर झक मार रहा है, धूप में खड़ा है, बारिश में खड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स के अंदर मैं एक चीज आप बताऊं आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई चीज नहीं होती, हमेशा उसके पीछे कोई हल होता है, कोई रीजन होता है। F-35 ऐसे ही खराब नहीं हुआ है, हमने अटैक किया उसके ऊपर। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, EMP अटैक है कि उसका वो ऑन ही नहीं हो रहा। हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम थी, तेल कम हो गया था, तेल भर लेते, हाइड्रोलिक्स चेंज कर लेते, नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको हमने फ्रीज कर दिया। बट ये हम बोल रहे हैं। दूसरी एक और खबर आ रही है जो मुझे चाइना से पता लगी कि अमेरिका ने जानबूझकर ये काम करवाया है भारत से, एक मैसेज भेजने के लिए चाइना को कि अगर F-35 जो कि स्टेल्थ है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है, वॉर प्लेन है, तुम्हारे पास भी जो ये J-10, J-20, जिसका जो मर्जी नाम रख दे चाइना वाले, अगर ये F-35 को भारत फ्रीज कर सकता है तो मैं भी फ्रीज कर सकता है। और आप देखिए, जब से F-35 भारत में आया है, चाइना ने ताइवान को घेरने की या उसे टेक ओवर करने की उसने बात बोलनी बंद कर दी। मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल भी आया यहाँ पर चाइना में कि भारत के जो डिफेंस कैपेबिलिटी देखकर अब ताइवान के ऊपर जो टेक ओवर करने की बात थी वो बंद कर दी है गवर्नमेंट ने फॉर सम ईयर्स। और इसलिए हो सकता है कि अमेरिका ने F-35 का जो ये काम किया है, क्योंकि भारत ने बोल दिया हम आपसे F-35 नहीं लेंगे। यानी कि समथिंग बिग इज ब्रूइंग बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स। और भारत इज नो लॉन्गर जस्ट अ प्लेयर। अब हम किंग मेकर की तरह हम काम करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया है अपने साइज, और दोबारा से बोल रहा हूं, साइज एंड बाइंग पावर हम दोनों को यूज कर रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर। पहले आते हैं F-35 मैंने पहले बोला सैबोटाज हो गया, उसको फ्रीज कर दिया हमने। और आज मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज ऑलरेडी अ सीक्रेट अलायंस बिटवीन USA, ब्रिटेन एंड इंडिया, जो ये काम हुआ है। इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत वीडियोस बना लिया। हमने उसको ऐसा स्मोक किया है F-35 को कि साइलेंस है,
और साइलेंस जो होती है वो नॉइस से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा जो साइलेंस है उसकी आवाज़ होती है। चाइना तक सदमा है। अब उसके ऊपर आते हैं एमका के ऊपर। दोस्तों आपने सुना है कि भाई एक F-35 था, सीन से बाहर हो गया। अब आते हैं एमका, हमारा खुद का इंडिजिनस एक प्लेन जो हम बना रहे हैं। वेस्ट का तो हमने खराब कर दिया, अब आते हैं अपनी कंट्री में। हमारा ये जो प्लेन था एमका का, वो स्टेल्थ की कैपेबिलिटी है उसके अंदर, और हम क्वाइटली उसको बिल्ड करते जा रहे हैं, इस बीस्ट को, एमका को। इसका पूरा नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। और ये सीक्रेसी में काम हो रहा है। हमारा DRDO ने बोला 10 साल लगेंगे, मोदी जी बोले मुझे 2 साल में इसको कन्वर्ट करके दो, पैसे चाहिए पैसे ले लो। कोई भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही। हम क्या कर रहे हैं, ना लीक होने दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं, चुपके से काम चल रहा है। प्रोटोटाइप बन चुका है और इनसाइडर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया कभी भी इसको पूरा कर लेगा। स्टेल्थ कैपेबिलिटी है इसके अंदर, यानी कि किसी कंट्री में घुसा उसे पता ही नहीं लगेगा कि कब हम वहां पर धुआं करके हम वापस भी आ गए। और ये राइवलरी होगी, ये अमेरिकन F-35 को उसको बराबर उसके साथ, मैं मात नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी निकला नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं ये मत देगा उनको। और यहीं पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट एक ये है, प्लेन तो बना लिया, इंजन कहां से आएगा? मुझे मालूम है आपका क्वेश्चन आएगा, इंजन कितने है? और इंजन भी चाहिए जो पावरफुल हो, और वो इंजन होना चाहिए, अगर हम खुद नहीं बना सकते तो जिससे ले रहे हैं वो इंजन वो हो जिसके अगेंस्ट ये ना हो कि बेड़ियां बांधी हो कि आप इसको उड़ा नहीं सकते, आप यूज नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। ऐसा हमें इंजन नहीं चाहिए। अब इंजन की वॉर भारत ने शुरू कर ली। मजा आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। रोल्स रॉयस ने बोल दिया वो हमें देने को तैयार है। सैफरॉन है, उन्होंने बोल दिया हमें देने को तैयार है, जो फ्रांस वाले हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आया इसमें। ट्विस्ट ये है कि दोनों हमें ऑफर कर रहे हैं कंसेशंस के साथ कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी आपको चाहिए तो हम आपको टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया। तो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जब वो बोलते हैं वी आर रेडी टू गिव यू कंसेशंस, कंसेशंस का मतलब है कि भारत के पास लीवरेज है कि वो टेक्नोलॉजी को कैसे लेगा। यानी कि जो बैक रूम नेगोशिएशंस हैं वो आपकी पूरी की पूरी शुरू हो गई हैं कि जो पहले हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा हम उससे इंजन लेंगे। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि अब सीक्रेटली कोई काम नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई परचेज नहीं होगी। हम दोनों साइड हम प्ले कर रहे हैं, प्लेन में भी और इंजन में भी। यानी कि कैरेट एंड स्टिक की आपने पॉलिसी सुना होगा बचपन में, हमने वो करना शुरू कर दिया। यही है वैदिक अर्थशास्त्र कि हमने रोल्स रॉयस को बोल दिया तुम्हें 100, 200, 500, 1000 कितने इंजन बेच रहे हैं, वी आर रेडी टू बाय, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसका कंपैरिजन करता हूं कि कोई और कंट्री अगर कोई फाइटर जेट के इंजन खरीदता है उसे 10-20 चाहिए, हम 1000 की बात कर रहे हैं। फ्रांस का सैफरॉन है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, वो कहता है मैं ट्रांसफर करने को तैयार हूं टेक्नोलॉजी। यानी कि हमने गेम के, पहले बोला मैंने आपको, हमने गेम के रूल्स को चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो हम काम करेंगे, और दोनों रेस के अंदर है। दोस्तों अब हम कोई सीक्रेट छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, अब हम दोनों साइड बात करते हैं। अब ये बात देखने के बाद जो रशिया की जो पहले न्यूज़ आ रही थी कि हमने 5th जनरेशन जो है वॉर प्लेन वो कहीं नहीं जा रहा, हमने सुकोई 57 का हमें ऑफर हुआ था, हमने ठुकरा दिया। मिरेकुलसली एकदम से रशिया आता है, वो बोलता है जी भैया आपको F-37 चाहिए, आप हमसे ले लो, हम तो बना ही रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर इसको डेवलप कर सकते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है वो भी हम आपको दे सकते हैं। यानी कि जो पहले हमारा मजाक उड़ाते थे अब हमें टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने सबके साथ डील करना शुरू कर दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। और ये वही लोग हैं, वही लोग जो 2018 में हमारा मजाक उड़ा रहे थे। ये एकदम से, पहली बात यह है कि 2018 में जो हमने मना किया, वो क्यों मना किया था ये भी आपको सुनकर हैरानी होगी जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी। आई केम टू नो कि हमने 2018 में भी रशिया को बोला कि जैसे अपने ब्राह्मोस है उसके सारे सोर्स कोड हमारे पास हैं, तो अगर आपको सुकोई 57 बनाना है या 35 बनाना है तो उसके सोर्स कोड्स आपको हमें देने पड़ेंगे। यानी कि कोडिंग जो है वो सारी की सारी हमारे पास होगी, ताकि जब फाइटर जेट हम उड़ाएं वी डू नॉट हैव टू टेक योर परमिशन, क्योंकि उसके बिना हम प्लेन उड़ा नहीं सकते। हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और रशिया ने उस वक्त हमारे से 2018 में $7 बिलियन मांगा।
कि अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो पैसे दो। भारत ने बोल दिया नॉट एट ऑल, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2018 में कोलैप्स कर गया था। और आज 2025 में रेंगते भेंगते रशिया हमारे पास वापस आया है वही ऑफर लेकर, लेकिन इस बार बात और टोन डिफरेंट है। रशिया ने भी हमें एक डेस्परेट ऑफर दिया है, नॉट जस्ट ऑफ सुकोई 57, उन्होंने सुकोई 35 फुल प्रोडक्शन राइट्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोडिंग, एवरीथिंग दे हैव ऑफर्ड टू यू। क्यों? क्योंकि रशिया आइसोलेटेड है। उन्हें मालूम है कि भारत अब एक छोटा मोटा प्लेयर नहीं रहा, ना ही छोटा बायर है, और रशिया भारत को अपना ओनली फ्रेंड भी मानता है और भारत भी रशिया को अपना फ्रेंड या दोस्त मानता है। इसलिए रशिया ने बोल दिया कि भाई अगर सुकोई 57 भारत लेगा, भारत बनाएगा, तो इंडो पैसिफिक की या ग्लोबल साउथ की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको भी भारत ये प्लेन भेज सकता है। और रशिया का जो रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट कंपनी है, उन्होंने पब्लिकली ऑलरेडी बोल दिया कि वो भारत के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। फुल कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन लैंड। हमें अगर रेगिस्तान में उड़ाना है, हाई एल्टीट्यूड पर उड़ाना है, उसके लिए हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। दे आर रेडी टू डू इट। और वो जो हमारा एमका प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी हेल्प करेंगे रशियंस। उन्होंने इतना जूसी ऑफर दे दिया है कि अब हमें सोचने में मजबूर कर दिया कि क्या हम F-35 को कैंसिल कर दिया, क्या हम अब फ्रांस के साथ जाएंगे, रशिया के साथ जाएंगे, या खुद का जो एमका प्रोजेक्ट है उसको करेंगे। तभी बोल रहा हूं डिफेंस रेवोल्यूशन आने वाला है भारत के अंदर। अब ये सारा कुछ देखने के बाद राफेल पीछे कैसे रह जाएगा? अब राफेल आ गया। राफेल को लगता है, यानी कि डसॉल्ट जो कंपनी है उसे लगता है कि कहीं हम रेस से बाहर तो नहीं जा रहे। अब उन्होंने आगे एंट्री ले ली। वो एंट्री लेकर वो हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको अगर प्लेन चाहिए आप हमारे से ले लीजिए। फ्रांस वाले भी पूरा ड्रामा देख रहे हैं इस वक्त कि भारत क्या कर रहा है। 114 फाइटर जेट्स की हमने बात करी और राफेल को लगता था कि ऑलरेडी हम 36 ले चुके हैं, अगले 114 भी हम उनसे लेंगे। लेकिन यहां पर भी मोदी जी ने कुछ ट्विस्ट कर दिया। जो इंडियन एयरफोर्स है उसने बोल दिया कि राफेल की जो परचेज है उसे हम री इवेल्युएट कर रहे हैं। जब हमारे पास एमका प्रोजेक्ट खुद का है जो डेवलप हो रहा है, सुकोई 57 5th जनरेशन प्लेन है वो हम हो सकता है ले ले, तो हमें ये 4.5 जनरेशन का राफेल लेने की जरूरत क्या है? यानी कि डसॉल्ट ने आंखें बंद करके हमें सोचा था कि भारत तो पीछे चल पड़ेगा एक बार गाय की तरह, तो जो हमने ले लिया उसके बाद अगले प्लेन भी उन्हीं से लेंगे। लेकिन आज के भारत में हम सिर्फ बाई नहीं करते, हम नेगोशिएट करते हैं राजाओं की तरह, लाइक किंग्स। हमने भी बोल दिया कि अगर आपको अगले राफेल देने हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, इंजन चाहिए और पूरे के पूरे सोर्स कोड हमारे पास होने चाहिए। ये है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड और भारत उसको अब बैलेंस कर रहा है पूरी गेम को। दोस्तों ये पावर शिफ्ट है, यानी कि फ्रांस चाहता था कि वो भारत को अपने क्लोज रखे, वो लगा हुआ है हमारे पीछे। रशिया हमें बोल रहा है कि भाई जो क्राउन है उसका फाइटर जेट सुकोई 57 वो हमें देने को तैयार है। यूएसए यूके ये दोनों ये क्या लगे हैं? ये लगे हैं कि किसी तरीके से भारत को इस तरह से अपने साथ इन्वॉल्व किया जाए ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। और चाइना वो सारे ड्रामे को वॉच कर रहा है फ्यूरियसली एंड ही इज अनसर्टन कि भारत करेगा तो करेगा क्या। और भारत ने अपने आप को पोजीशन इस तरह से कर लिया है कि जो ग्लोबल मिलिट्री रीसेट है उसके बीच में हम की प्लेयर बन रहे हैं कि किसका प्लेन लेंगे। ये छोटी मोटी डिसीजन नहीं है। और इन द मिडल ऑफ ऑल दिस थिंग्स एक पॉसिबिलिटी है कि सुकोई 57 हम डील साइन कर लें उनके साथ, ताकि हमारा जो एमका का प्रोजेक्ट है वो भी राइज करेगा। हमने एक पार्ट तो सीख लिया कि अमेरिकन के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते। वो अगर प्लेन F-35 दे भी देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसलिए हमने शायद F-35 को अबंडन कर दिया है। और एक बार हमने अबंडन कर दिया, बाकी थूक दिया तो थूक दिया, चाटने वालों में से नहीं है, वो आपको भी मालूम है। अब डील साइन होगी तो भारत की टर्म्स पे होगी, ये हमारा एक अनरिटन रूल है। इट विल बी आइदर इन फेवर ऑफ भारत देन वी साइन। अब आते हैं, दोबारा से मैं कर रहा हूं फ्लैशबैक। भारत ने उस वक्त रशिया का 2018 की ऑफर को हमने ठुकराया था और आज हम उसको रिविजिट कर रहे हैं ताकि दोबारा से वही चीजें गलतियां ना हो। 2018 में एक तो रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी थी क्योंकि सुकोई 57 अभी अभी बाहर निकला था।
मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए, इट इज नॉट ओनली अबाउट प्राइस, देयर वर सम अदर इश्यूज ऑल्सो। इंजन जो था वो थोड़ी सी उसके अंदर डेवलपमेंट में कुछ दिक्कतें थी, स्टेल्थ की कैपेबिलिटी नहीं थी उसके अंदर पूरी 100%, और जो अपग्रेड्स होते हैं उसकी को गारंटी रशिया देने को तैयार नहीं था। सोर्स कोड्स मैंने पहले बोल दिया हमें नहीं मिल रहे थे, और रशिया ने हमें थोड़ा सा रिश्वत देने की भी कोशिश करी कि ठीक है यार, मैं आपसे 6-7 बिलियन डॉलर मांग रहा हूं, आप एक काम करो, आप मेरे से प्रोटोटाइप ले लो, यानी कि सैंपल ले लो, मैं सैंपल की जो प्राइस है वो मैं 6-7 बिलियन डॉलर के बजाय मैं आपको आधे रेट पे दे दूंगा, यानी कि 3.5 बिलियन डॉलर में आपको सैंपल मिल जाएगा, आप उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेना। भारत ने बोल दिया नॉट एट ऑल, हमारा जो विजन है वो बड़ा क्लियर है, हमें प्लेन चाहिए, प्लेन भी वैसे चाहिए कि कॉकपिट पे बैठकर हम उसे उड़ा रहे हैं, ना कि पैसेंजर बनकर। इसलिए हमने मना कर दिया था, इवन दो रशिया हमारा इतना क्लोज दोस्त है, कोई और गवर्नमेंट होती तो हां कर देती, हमने बोला नहीं। अब स्टेक के ऊपर क्या है दोस्तों, मैं पहले बोला हम प्लेन्स की बात ही नहीं कर रहे, वी वॉन्ट टू कंट्रोल द स्काई। हमें ऑटोनॉमी चाहिए वॉरफेयर के अंदर, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है वो यार हमें पाकिस्तान को जाके ठोकना है, क्या हम कर लें? जैसे पाकिस्तान को अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है F-16 यूज करने के लिए, चाइना से पूछना पड़ता है मैं JF-17 यूज कर लूं, अब नहीं। वी वांट टू कंट्रोल द वॉर ऑल्सो, वॉरफेयर ऑल्सो एंड स्काई ऑल्सो, और यही मूवमेंट है जो डिफाइन करेगा और रीडिफाइन करेगा भारत की प्लेस इन द वर्ल्ड। हर डील, हर इंजन, हर स्टेल्थ का पैनल वो हमें इंडिपेंडेंट कर रहा है इन कंट्री से, हमें इनके ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे हो क्या रहा है? आखिर में 4 चीजें, एमका का प्रोटोटाइप बहुत जल्दी, अब अगले साल तक हो सकता है बाहर निकल जाए, एंड दिस इज गोइंग टू शॉक द वर्ल्ड, क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो दुनिया भी, क्योंकि हम इसलिए बाहर कोई चीज नहीं निकाल रहे बिकॉज इट इज गोइंग टू शॉक एवरीबॉडी। जेट इंजन की डील है, हमारे पास जेट का इंजन भी आएगा जहां पर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें मिलेगा। रशिया सुकोई 57 को फाइनल करने के लिए पुतिन साहब को अगले महीने भारत में भेज रहा है, यानी कि जिसको हमने 2018 में रिजेक्ट कर दिया था वो, या उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था, पैसे ज्यादा मांग रहे थे, अब डिस्काउंट के ऊपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार हैं, एंड प्रेसिडेंट इज कमिंग, जो पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रेवल नहीं करते। और दूसरी तरफ राफेल जिसको बोलते हैं कि भाई 117 114 जो भी थे, हमने प्लेन लेने थे, IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑलरेडी उसे मना कर दिया है कि हमें नहीं चाहिए, वी आर लुकिंग एट समथिंग बेटर, यानी कि एमका, सुकोई 57 ये दोनों रेस के अंदर है। रशिया ने भी अपॉर्चुनिटी देखते हुए हमें ये चीज को ऑफर कर दिया। यानी कि दोस्तों ये सारी हेडलाइंस के पीछे आप देख रहे हैं कि चुपके से भारत राइज कर रहा है। वी आर नॉट वेटिंग फॉर परमिशन टू बिकम अ सुपर पावर, हम सुपर पावर की रेस में है ही नहीं, बट वी ओनली वांट वन थिंग कि हमारे भारत का जो स्काई है वो हमारे कंट्रोल में रहे, और यही मल्टी डायमेंशनल डिफेंस डिप्लोमेसी है, ये जो आपको समझनी पड़ेगी। भारत जो पहले भीख मांगता था कि यार हमें टेक्नोलॉजी दे दो, आज वो कंपनियां हमारे से भीख मांग रही हैं, प्लीज मेरा प्लेन एक्सेप्ट कर लो। आप समझ रहे गेम कैसे चेंज करी है, और ये रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत सिर्फ एक लार्ज बायर नहीं है, हम एक डेमोक्रेटिक स्टेबल मिलिट्री पावर भी हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना जानती है, और रशिया कह दिया, चाइना को हम आंख में आंख डालकर बात कर भी सकते हैं। हमने पाकिस्तान की आंकड़ी नहीं निकाली, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में चाइना की भी निकाल दी। चाइना के हथियार ऐसे वहां पर बर्बाद कर रहे हैं कि अब ताइवान हमारे साथ आर्म्स की डील करने को तैयार है ताकि वो चाइना को मात दे, क्योंकि उसने प्रैक्टिकली देख लिया कैसे हमने मात दी है, धुआं धुआं कर दिया हर चीज को। दोस्तों पहले बोला मैंने आपको, वी आर नॉट जस्ट बाइंग जेट्स, वी आर चूजिंग दोज नेशंस विच विल रिमेन रेलिवेंट विद अस इन द 21st सेंचुरी। और यही भारत का मूवमेंट है कि जहां पर हम कॉकपिट में बैठकर, वहां बैठकर हम डील करेंगे और वे दुनिया को बताएंगे दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम। हम ना झुके थे, ना झुकेंगे, ये सनातनियों की गवर्नमेंट है, मुसलमानों की नहीं। मोहम्मद नेहरू, मोहम्मद इंदिरा
आपको मालूम है सबके पीछे मोहम्मद है, और अभी मोहम्मद राहुल, ये इनकी गवर्नमेंट नहीं है, ये सनातनियों की गवर्नमेंट है जो अपने देश के लिए डिसीजन लेगा। और ये सारी की सारी, अब जब कई लोग बोलते हैं ओ सर प्रूफ तो है नहीं, ये प्रूफ वो मांगते हैं जिनको अपने बाप का नहीं पता हलाला करने के बाद जो पैदा होते हैं। ये वो है लोग हैं जो प्रूफ मांगते हैं हर चीज़ का। मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, उसके बाद भी लोग बोलेंगे ओ सर प्रूफ कितने हैं। ये प्रूफ ही है जो मैं दे रहा हूँ। जो हमारा बॉर्डर इंक्रीज हुआ है, कई लोगों ने मुझे बोला सर प्रूफ तो कोई है नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया, इसको जाकर गूगल पे चेक करो, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिए हैं न्यूज़ के कि यस अवर बॉर्डर्स हैव इंक्रीज्ड। उसके बाद भी कई बेशरम लोग पूछते हैं सर प्रूफ तो है नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ ये वो लोग हैं जो 10-10 बार हलाला करने के बाद पैदा हुए थे, आज तक बाप नहीं ढूंढ पाए, इनको न्यूज़ कहाँ से मिलेगी। बट ये मुद्दा किसी और दिन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।